बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम इसी तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानियों को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पहले उसको सीखिएगा, फिर आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था ये उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो है दो केसेस अप्लाई होंगे। यहाँ पर एक केस नंबर 2 और एक केस नंबर 4। वैसे एक्सरसाइज 4 जो है 21.4 जो है वो केस 4 पर है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है वो केस 2 भी अप्लाई होगा। वो कैसे होगा देखें, यहाँ पर मैंने लिखा लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये तो एज इट इज़ हमने उतारा, ये सवाल पूरा ऐसे का ऐसे हमने उतार लिया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक करूँ तो ये बन जाएगा एक्स और एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, लीनियर, क्या हो गया, ये लीनियर फैक्टर हो गया। एक्स की जो पावर है सबसे बड़ी वो 1 हो गई, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक किया तो ये हो गया यहाँ पर एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, तो ये यहाँ पर हो गया लीनियर फैक्टर और रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गए। तो ये यहाँ पर हमारे पास केस 2 था। केस 2 क्या था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो यहाँ पर केस 2 अप्लाई होगा। और आगे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो पावर 1 पावर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक मरतबा और फिर दूसरी मरतबा भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर केस 2 अप्लाई होगा और यहाँ पर केस 4 अप्लाई होगा। वो कैसे होगा वो देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा ए, ठीक है, यहाँ पर जो है ए लिखा। अब केस 2 के अंदर हम क्या करते थे, हम ए लिखते थे, उसके नीचे इसको ब्रेक करके लिखते थे, ठीक है, हम इसको ब्रेक करके लिखते थे। तो यहाँ पर हम केस 2 अप्लाई करेंगे पहले। तो ए लिखा मैंने, ए अपॉन एक्स, इसका एक फैक्टर लिखा एक्स, फिर प्लस बी लिखा, उसके बाद दूसरा लिखा, पावर लगा दी, पावर 1 और पावर 2। अगर एक्स क्यूब होता तो हम एक दफ़ा और इसको ब्रेक करते, ठीक है, हम उसको भी तीसरी मरतबा लिखते सी अपॉन एक्स क्यूब लिखते, लेकिन यहाँ एक्स की पावर 2 है तो एक्स लिखा और एक्स की पावर 2, ए और बी लिखा। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पर केस 4 अप्लाई करेंगे। प्लस लिखा, डी के बाद क्या आता है सी लिखा, केस 4 में हम एक्स लगाते हैं अपने पास से, यहाँ पर हमने एक्स लिखा, फिर प्लस डी लिखा, सी के बाद डी आता है, प्लस डी लिखा, अपॉन एक जो है यहाँ पर हमने फैक्टर उठा के यहाँ पे लिख दिया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर प्लस का साइन डी के बाद आता है ई के साथ हमने लिखा एक्स, प्लस ई के बाद आता है एफ, ठीक, एफ लिखा, अपॉन फिर हमने दूसरा फैक्टर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसकी पावर हमने लगाई 2, यहाँ 1 पावर और यहाँ पर 2 पावर, 3 पावर होती तो हम ऐसा काम एक दफ़ा और करते इस तरह का काम, लेकिन यहाँ पर हम इनफ करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ पर जो है हम एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, अब देखिए जो सेम है, सेम वैल्यूज़ है एक्स और एक्स, इन दोनों में जो सबसे बड़ी पावर है वो एक्स स्क्वायर है, एक दफ़ा हमने लिख दिया, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। ये दोनों भी सेम है, इनकी जो बड़ी पावर है वो स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर वाली लिख दी, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाली वैल्यू उठाकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अब ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यहाँ के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बल्कि अभी कैंसिल आउट नहीं होगा, अभी तो हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व भी तो करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखें मैंने लिखा ए, ठीक है, यहाँ पर एक्स और एक्स एक पावर कैंसिल हो गई, एक्स से एक पावर कैंसिल हो गई यहाँ पर, तो एक पावर बची, वो वहाँ यहाँ पर मैंने उठा के लिख दी, ठीक है ना। एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पर जो सेम है उनको हम कैंसिल करेंगे, एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पर एक पावर बची, उसको हम यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर प्लस बी लिखा, एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अच्छा जी, प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, पावर 1 इसकी कैंसिल हो रही है, एक पावर बच रही है, तो एक पावर बची और यहाँ पर साथ में एक्स स्क्वायर भी बच रहा है। पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखा और फिर एक पावर कैंसिल हुई थी, एक पावर बची यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एक पावर को उठाकर।
अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो ये एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू ये पूरी कैंसिल आउट हो रही है, बच रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो इस ई एक्स प्लस एफ के साथ मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक, यहाँ पर अगर ये वाला तरीका करना है तो ये वाला तरीका भी सही है, नहीं तो आपको मैंने जो मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका बताया वो वाला तरीका भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले जो क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लाई वाले तरीके से करें, वो आपको शायद ज़्यादा आसान लगे। बल्कि मैं सिखा भी चुकी हूँ मल्टीप्लाई वाला जो तरीका है यहाँ पर। अगर जिनको एलसीएम वाले तरीके में मसला होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका ईजी है बहुत ज़्यादा, वो भी कर सकते हैं। सिखा चुके हैं हम पहले एक्सरसाइज में भी, लेकिन मैं एक्सरसाइज 21.4 में भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उस तरीके से सिखाऊंगी। चलिए जी, यहाँ पर अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गए। तो जो बचा वो मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया। ये यहाँ पर लिखा उठा के ए एक्स, ये लिखा यहाँ पर, ये लिखा यहाँ पे, ये लिखा यहाँ पे, ये सब यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन 2 का नाम मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, क्वेश्चन में आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से लेंगे। एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो x बनता है, ठीक है ना। ये देखिए, एक्स स्क्वायर को जो मैंने ब्रेक किया तो x की पावर 1, x की पावर 1, तो हम एक दफ़ा ही x की पावर को 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दूसरे को 0 के बराबर लिखेंगे तो तब भी 0 आएगा, तो हम एक ही x को रखेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 इन इक्वेशन 2। ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसमें हम 0 रखेंगे x की जगह पर। x की जगह पर देख सकते हैं आप कि मैंने सब जगह पर 0 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। आप देखिए ये पूरी ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये 0 आ गया है बीच में, इसका मतलब है ये इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, ये तो हो गया ख़त्म, ये हो गया 0 सब। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये b है और ये 0 का स्क्वायर होता है 0 प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये स्क्वायर इसके साथ भी है और ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 जा 9। देखें, 0 का स्क्वायर लिया तो 0 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो 9, तो 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और ये b मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यहाँ पर b मल्टीप्लाई होगा। इसको 0 मत कर दीजिएगा क्योंकि ये 0 इसके साथ प्लस हो रहा है, ठीक है। ये 0 इसके साथ प्लस होकर प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है ना। वो फिर उस 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 9 बन जाएगा, तो इसलिए ये 9 और 0 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा और फिर ये इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए तो देखें c 0 और d ये मल्टीप्लाई हो रहा है। c को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और प्लस d, ठीक है, ये d, और फिर ये 0 का स्क्वायर और 0 प्लस 3। अब यहाँ देखें ये 0 का स्क्वायर ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में ये आ गया 0, तो ये 0 इसको भी 0 कर देगा और ये 0 इसको इस पूरी वैल्यू को भी 0 कर देगा, इसलिए ये भी सब ख़त्म, ये भी 0 हो गया। और ये 0 स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0, और ये 0 से जब इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे सब हो गया 0, तो यहाँ पे क्या बचा 9b, इसको मल्टीप्लाई किया तो बचा हमारे पास 9b बचा। तो 2 हमने यहीं पे छोड़ा, b हमें मालूम करना है, 9 इसके नीचे लेके गए तो ये हो गया 2/9, b इज़ इक्वल टू 2/9। b की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसकी मदद से बाकी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 2 को। मैं लिखा सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। अगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो पहले आप उसको सीख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा मैंने और डिटेल में बताया है। यहाँ पे देखें तो मैंने इक्वेशन 1 लिखी, इस इक्वेशन 1 को मैंने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई यहाँ पर किया तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ गई है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए एक्स लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, और इसको जो है मैंने यहाँ पर b लिखा है और यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया गया है। और फिर यहाँ पर जो है c x प्लस डी को एज इट इज़ लिखा, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई।
और अब सी एक्स प्लस डी को अगेन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, सी एक्स प्लस डी को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने ऐसी का ऐसी उतार दिया। अब हमने क्या किया, ए एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक। और फिर इस बी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यू हो गई। और यहाँ पर तो इसको हम ऐसी का ऐसी नीचे उतार देंगे, इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हम यहाँ पर करेंगे अरेंज। अब हमने किया अरेंज, एक्स की सबसे बड़ी पावर है 5 पावर, उसके बाद जितनी भी 5 पावर है वो हमने एक साथ लिख दी, 2 ही पावर थी 5 वाली, वो एक साथ लिख दी। फिर एक्स की पावर 4, जितनी भी एक्स की पावर 4 है वो हमने एक साथ लिख दी। फिर एक्स की पावर क्यूब वाली जितनी भी थी वैल्यूज़ वो हमने यहाँ लिख दी। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर वाली लिखी है एक साथ, और फिर जो सिंपल एक्स बचा वो यहाँ पर हमने अकेला यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये एक्स वाली वैल्यू जो है वो एक ही है यहाँ पर। तो हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से बन गई, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अच्छा, यहाँ पर देखें तो इन दोनों में से एक्स की पावर 5 कॉमन ले लिया, बचा ये प्लस सी। यहाँ से एक्स की पावर 4 कॉमन ली, बचा बी प्लस डी। यहाँ से हमने कॉमन लिया एक्स क्यूब, तो बचा 6a प्लस 3c प्लस ई। यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो बचा 6b 3d और f यहाँ पे। और यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पे कॉमन लिया हमने, यहाँ पे कॉमन, अच्छा यहाँ पे हमने x इस तरह से लिखा और 9a जो है वो मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ऐसा क्यों किया है, कॉमन वॉमन नहीं लिया है यहाँ पे हमने क्या किया, x को बाहर लिख दिया और ये जो है ना 9a इसको हमने इस तरह से करके लिख दिया, कॉफिशिएंट बना दिया जिस तरह से इसके ये कॉफिशिएंट है, ठीक है ना। ये x है तो इसका कॉफिशिएंट ये है ना, तो मैंने क्या किया, पहले x लिख दिया, 9a को इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया जिस तरह हमारे पास ये ऊपर आ रहे हैं ना, इस फॉर्म के अंदर हमने इसको इस तरह से करके लिख दिया, क्योंकि हमें अभी इसको कंपेयर भी करना है। चलिए जी, अब हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो x की पावर 5 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम इसको x की पावर को 0 के बराबर लिखेंगे, लेकिन x की पावर 0 के बराबर लिखेंगे, x की पावर 5 को 0 के बराबर लिखने का कोई फ़ायदा अभी नहीं है। वो क्योंकि हम यहाँ पर a प्लस सी जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इन दोनों में से हमें एक पता होनी चाहिए, लेकिन हमें ना a की वैल्यू पता है ना हमें c की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ b की वैल्यू पता है अभी। तो हम सबसे पहले वो वाले कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे जिसमें b की वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ a c है, यहाँ b प्लस d है, तो हम इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें b की वैल्यू पता है, तो हम b की मदद से दूसरी वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। b की वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं, पहले इसको कंपेयर करेंगे। इसकी मदद से हम पहले d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने पहले क्या लिखा, x की पावर 4 b प्लस डी, इसका कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद नहीं है, तो हमने लिखा 0 x की पावर 4। ख़त्म कर दिया इसको। b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2/9, b की जगह मैंने लिखा 2/9 प्लस का d। अब d हमने यहीं पे छोड़ा और प्लस का 2/9 है, यहाँ जाकर माइनस का 2/9 हो गया, तो d हमारे पास आ गया माइनस का 2/9। एक वैल्यू हमारे पास आ गई d की, एक आ गई हमारे पास b की। अब हम उसको कंपेयर करेंगे जिसमें b और d मौजूद हो। तो अब हम स्क्वायर वाले को करेंगे, उसमें b और d मौजूद है, इन दोनों की मदद से हम f फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा x स्क्वायर वाली लिखा, स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी, और स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है वो उसका जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ है 1, ठीक है। कंपेयर करेंगे, वहाँ मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 मौजूद है, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, 6 की जगह पर 6, b की जगह पर b की वैल्यू, 3 की जगह पर 3, d की जगह पर d की वैल्यू, और f हम एज इट इज़ उतार लेंगे। कैंसिल आउट किया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, या बचा 2 2 ज़ा 4/3 प्लस माइनस माइनस 2/3 और प्लस f। एलसीएम ले लिया हमने, तो 4 - 2 आ गया यहाँ पर प्लस का f। 4 - 2 इज इक्वल टू 2/3 प्लस का f। यहाँ पर अब हमने क्या किया, f को हमने यहीं पे छोड़ा,
2/3 था, यहाँ पर जाके माइनस का 2/3 हो गया। अब यहाँ पर हमने जब इसका एलसीएम लिया तो 3 का 3 आ गया यहाँ पे एलसीएम, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और -2 का 2 इज इक्वल टू एफ। 3 - 2 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू एफ। तो एफ हमारे पास कितना आ गया 1/3। एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। नेक्स्ट अब हम मालूम करेंगे दूसरी वैल्यूज़ को। अच्छा जी, यहाँ पर अब आ जाएं, हाँ 9x जो है, अच्छा यहाँ पर जो x की है उसको हम कंपेयर करेंगे। उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए यहाँ पर जो a है ना, यहाँ पर a हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले भी कर सकते थे इसको फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल है, यहाँ पर कोई और जो है वह अल्फ़ाबेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, x को x वाले से कंपेयर किया, तो x की जो वैल्यू वो है 9a, ठीक है, कॉफिशिएंट जो है वो 9a है, और यहाँ पर जो x की जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 1। तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1, और यहाँ है 9a हमारे पास। तो 1 यहाँ पे लिखा, 9a यहाँ पर बचा है, तो 9 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/9। a हमारे पास आ गया 1/9। a हमारे पास 1/9 आ गया। अब हम इसकी मदद से जो है x जो 5 है, x की पावर जो 5 है, हम उसको हम फाइंड आउट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, सॉरी, वहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो x की पावर 5 लिखा, x की पावर 5 मौजूद नहीं है, उसको हमने 0 के बराबर लिखा, a + c लिखा, और यहाँ जो है ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 0, a + c, a की वैल्यू 1/9 प्लस c लिखा मैंने, a की जगह पर a की वैल्यू 1/9 प्लस का c एज इट इज़ लिखा। 0 था, ये 1/9 है, यहाँ जाकर माइनस का 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पर c बचेगा, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1/9। माइनस का 1/9 हमारे पास c की वैल्यू आ गई। a b c d हमने मालूम कर लिया है, हमारे पास e जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो e हम e को मालूम करने के लिए हम x³ की जो है यहाँ पर x³ वाले से कंपेयर करेंगे। तो x³ 0x³ मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 0x³ लिखा, x³ से x³ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, और ये प्लस का 3, और ये c की जगह माइनस का 1/9, और प्लस e एज इट इज़ उतार दिया मैंने, इसको कैंसिल किया, 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, और ये 2 1 2/3 हो गया, 1 1 1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 1 1/3 और प्लस का e। अच्छा, यहाँ से इन दोनों में से जो इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो 3 आ गया, और हमने 2 - 1 एज इट इज़ लिखा। एलसीएम लेने के बाद जो करते हैं वही काम यहाँ पर हुआ है, प्लस ई लिखा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस ई को यहीं पे छोड़ेंगे, 1/3 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो प्लस का है माइनस में हो जाएगा, -1/3 हो गया। ई हमारे पास आ गया -1/3। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ लिख ली, a इज इक्वल टू 1/9, b इज इक्वल टू 2/9, c इज इक्वल टू ये, d इज इक्वल टू ये, e इज इक्वल टू ये, और भला 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 भला। अच्छा जी, यहाँ पे नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c d e एंड f इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दी मैंने। इक्वेशन 1 में a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की, d की जगह पे d की। देखें, स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया है, साइन को साथ के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं किया है। जो बच्चे वीक होते हैं थोड़े से मैथ में, मैं उनको भी जहन में रखती हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखती रहूँगी साइन को, तो बच्चे बोलेंगे ये साइन कैसे आ गया, ये साइन कैसे चेंज हो गया। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, और सी की जगह जो वैल्यू के अंदर वैल्यू का जो साइन है वो मैंने माइनस में ही लिखा है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैंने एक साइन नहीं लगाया, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करके जो है आपको समझाएंगे ताकि इजीली समझ में आए। चले भाई, यहाँ पर मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया है और कुछ भी नहीं किया, साइंस को मल्टीप्लाई भी नहीं किया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 1/9, ये 9 जो है नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये 9 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2/9x², 1/9x हो गया ये। अच्छा, प्लस का साइन एज इट इज़ आया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x/9, सही है, x/9 आ गया, माइनस का x/9। अब ये वाला साइन में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस माइनस 2/9, ठीक है। यहाँ पर माइनस का x है, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x/3, और ये प्लस का 1/3। अच्छा, यहाँ पर ये तो ऐसी का ऐसी उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आया, और यहाँ पे 9, ये 9, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, तो बचा ऊपर माइनस का x और माइनस का 2। यहाँ पर भी मैंने 3 एलसीएम ले लिया,
माइनस का x और प्लस का 1 यहाँ पर बचा, ठीक है, माइनस का x और प्लस का 1 यहाँ पर बचा। और ये नीचे जो वैल्यूज़ है वो हम एज इट इज़ पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने दोबारा यहाँ पे उतारा है। और यहाँ पे देखें अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो है ये 9 जो है यहाँ पर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 9 यहाँ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऊपर क्या बचा हमारे पास, माइनस का x माइनस का 2। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का x, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। साइन को मैंने मल्टीप्लाई किया है, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर ये x लिखा, प्लस माइनस माइनस का 2, और ये जो 9 था ये नीचे जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। और यहाँ पर आ जाए तो प्लस माइनस माइनस और फिर ये x आ गया, और प्लस 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 ही होता है 1 का 1, और ये 3 नीचे जाकर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब देखें यहाँ पर इसको एज इट इज़ यहाँ पर उतारा। अब ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, फिर ये 2 साइन एक जैसे आ गए। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे माइनस के साइन को। माइनस का साइन जब हमने कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया x लिखा मैंने, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। ये x जो है ये x आ गया, ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया था, मैं इस तरह से ये रिमूव करके बताऊँ अगर, तो देखिए ये जो इसके साथ जो है ये इस तरह से, ये माइनस का x है और ये माइनस का 2 है। दोनों में से जब मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये यहाँ पर फिर ब्रैकेट बनाया, और फिर अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का x हो गया ये, ठीक है ना। ये x जो है ये माइनस का है, जब मैंने कॉमन लिया माइनस का साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का x आ गया ये, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का 2। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पर भी ये हुआ कि ये माइनस था, x जो है ये माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस का x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर भी अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँ तो समझ में आएगा। चल, तो ये x जो है ये माइनस का है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 1, और ये नीचे जो भी लिखा है वो एज इट इज़ उतार दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आज हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।